सभी नौजवान साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संजीव साहू सर की गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अनुपात एवं समानुपात के अंतर्गत प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 3 का हल। तो इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 2 के कुछ प्रश्नों के हल आपको बताए थे। अगर आपने अभी तक उन प्रश्नों के हल को नहीं देखा है तो आप मेरे इसके पहले की वीडियो को ज़रूर देखें। और आइए हम देखते हैं प्रश्नावली 3 के 3 प्रश्नों के हल। प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 3 के हल। तो प्रश्न क्रमांक पहला क्या कहता है कि यदि 29 पुस्तकों का मूल्य 783 रुपये है तो 2214 मतलब 2214 रुपये में कितनी पुस्तकें मिलेंगी। क्योंकि यह जो प्रश्न है वो अनुपात और समानुपात के अंतर्गत हम बना रहे हैं, इसलिए इसको हम उसी तरीके से इसको हल करेंगे। अनुपात और समानुपात का प्रयोग करते हुए हम इस सवाल का हल को ढूंढेंगे। लेकिन हम इसी प्रश्न को जबकि के द्वारा भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि अब प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। 29 पुस्तकों का मूल्य कितना है? 783 रुपये। तो 2214 रुपये में कितनी पुस्तकें मिलेंगी? तो इसका जबकि के रूप में बनाना चाहे तो कैसे बना सकते हैं? तो जबकि 783 रुपये में कितनी पुस्तकें? 29 पुस्तकें। तो 2214 में कितना हो जाएगा? 783 में 29 पुस्तकें। तो 2214 में कितना हो जाएगा? तो इन दोनों का गुणा हो जाता है ऐसा, जबकि में और बटे 783। ये इस प्रश्न का हल होगा। इसको सरल करेंगे तो जो भी मान आएगा वो पुस्तकों की संख्या हो जाएगी। लेकिन हमको इस प्रश्न को भी अनुपात और समानुपात का प्रयोग करते हुए बनाना है। तो कैसे बनाते हैं उसको आपको समझना है। तो मान लेते हैं कि 2214 रुपये में x किताबें या x पुस्तकें मिलती हैं। माना कि 2214 रुपये में x पुस्तकें मिलेंगी। तो अब इन 4 चीज़ों में क्या संबंध होगा? 29 पुस्तकों का मूल्य है 783 रुपये और x किताबों का मूल्य कितना हो जाएगा प्रश्नानुसार? अब 2214 रुपये। तो इसमें क्या अनुपात होगा? तो 29 पुस्तकों का मूल्य 783 रुपये। तो 29 और 783 में जो संबंध होगा वही संबंध 2214 और x में होगा। मतलब 29 पुस्तक और 783 रुपये का जो अनुपात होगा वही x पुस्तक और 2214 रुपये का अनुपात होगा। मतलब इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? पुस्तकें अनुपात मूल्य समानुपात पुस्तकें और इसका मूल्य। अब इसमें मान रखेंगे तो पहला जो जानकारी दी गई वो क्या है? 29 पुस्तकों का मूल्य कितना है? 783 रुपये। ये किसके बराबर हो जाएगा? पुस्तकों की संख्या को हमने कितना माना है? x और इसका मूल्य कितना है? 2214 रुपये। तो इस प्रकार से हम अनुपात और समानुपात का उपयोग करते हुए इसको लिख लेते हैं। अब इसके बाद में इसको सामान्य तरीके से हल करेंगे। 29 अनुपात 783 का मतलब क्या होता है? 29 बटे 783। और समानुपात को हम जब हल करते हैं तो उसको हम बराबर लिख सकते हैं और ये हो जाएगा x बटे 2214। 29 अनुपात 783 समानुपात x अनुपात 2214 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसको हल करके हमको x का मान निकालना है। तो 783 और x का तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो 783 x बराबर 29 और 2214 का तिर्यक गुण हो जाएगा। तो 2214 गुणित 29।
अब x का मान निकालना है तो 783 को हम पक्षांतर करेंगे, दोनों गुणा के रूप में है तो इधर पक्षांतर होके भाग हो जाएगा। तो 2214 गुणित 29/783। अब इसको हल करके हमको x का मान निकालना है, तो इस काम को हमको रफ कार्य में करना है। तो रफ कार्य में चलिए इसको करते हैं। 2214 गुणित 29/783। तो 29 में तो किसी का भाग नहीं जाएगा, अभाज्य संख्या है। इसमें हम देखते हैं आखिरी में 3 है, इसमें आखिरी में 4 है। दो सम संख्या दोनों जगह नहीं है, इसलिए 2 से भी भाग नहीं जाएगा इसमें। तो 3 के पहाड़े में इकाई में 4 और इकाई में 3 आता है, 3 से भाग देकर देखते हैं। तो ये 3 दूनी 6 हो जाता है, 3 6 का 18 और 3 एकम 3। यहाँ पे देखते हैं तो 3 7 21, 11 बच गया। तो 3 3 9, 2 बचा, 3 8 24। अब यहाँ 8 है और यहाँ 1 है, तो ये 3 के पहाड़े में फिर से हमको पता है कि 8 और 1 आ सकता है। तो 3 से भाग देकर देखते हैं। 3 8 24, 2 बचा, 3 7 21। अब यहाँ पे देखते हैं 3 दूनी 6, 12 हुआ। तो 3 चौक 12, 1 बचा, 3 6 का 18। अब इसमें हम 29 से भाग दे सकते हैं, क्योंकि 29 के पहाड़े में तीसरे नंबर पे कौन आता है? 87। 3 या 27 और 3 दूनी 6 और 2 8। तो ये 29 या 87 हो गया। अब 3 से हम 246 को भाग देंगे तो आसानी से भाग दे सकते हैं। 3 8 24 हो जाएगा और 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से इस पूरे का हल कितना आ गया? 82। तो x बराबर कितना आ गया? 82। तो अतः उत्तर हमारा क्या होगा? 2214 रुपये में कितनी पुस्तकें मिलेंगी? तो 2214 रुपये में 82 पुस्तकें मिलेंगी। ये हमारे पहले प्रश्न का हल हुआ और उसका उत्तर हुआ। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा। हल क्रमांक 2 क्या कहते हैं ये? यदि 14:35 समानुपात 16:x हो तो x का मान पता करें। इस प्रकार के प्रश्न जनरली बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है। 2 नंबर के प्रश्न में, 1 नंबर के प्रश्न में भी पूछ सकते हैं। तो 14:35 समानुपात 16:x, इसमें हमको x का मान निकालना है। तो इसको कैसे हल करते हैं? 14:35 को हम लिखते हैं 14/35, समानुपात को हम लिख सकते हैं बराबर, और 16:x को हम लिखते हैं 16/x। x का मान निकालना है, इसलिए एक तिर्यक गुणा कर देंगे। तो x गुणा 14 के साथ तो 14x हो जाएगा, और 35 और 16 का गुणा 16 गुणित 35 हो गया। x का मान निकालना, इसलिए 14 को पक्षांतर करेंगे। 14 और x गुणा के रूप में है, पक्षांतर होगा तो भाग हो जाएगा। तो 16 गुणित 35 बट्टे हो जाएगा 14। अब इसको हल करके हम x का मान निकालेंगे। तो ये हो गया। इसको हम चाहे तो रफ कार्य में आप कर सकते हो, या क्योंकि छोटी संख्या है इसलिए आसानी से यहाँ भी कर सकते हो। 7 दूनी 14, 7 पंचे 35 और 2 अट्ठे 16। तो 8 और गुणित 5 आ गया, 8 पंचे, ये 7 दूनी 14 हुआ, 7 पंचे 35 और 2 अट्ठे 16। तो 8 गुणित 5 बच गया। तो कितना हो गया ये? 8 पंचे 40। तो इस प्रकार से अगर 14:35 समानुपात 16:x दिया हुआ है तो इसमें x का मान कितना आ जाएगा? 40। अब प्रश्न क्रमांक 3 का हल देखते हैं। तो हल क्रमांक 3 क्या पूछ रहा है इसमें? 2xy x वर्ग y वर्ग का चतुर्थानुपाती पता करें। इसमें कुछ चीज़ें होती है, चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती। तो ये चतुर्थानुपाती संबंधित प्रश्न है। एक कम समय में आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। अगर इस प्रकार से
हमारे पास कोई समानुपात से संबंधित चीजें हैं, तो चौथे नंबर के जो पद होगा उसको हम चतुर्थानुपाती कहते हैं। तो इस संबंध में डी क्या है, चतुर्थानुपाती। अब इसमें तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती क्या होता है, इसको भी आप शॉर्ट में देख लीजिए। ए अनुपात बी अनुपात सी, अगर इस प्रकार का अनुपात हो तो इसमें जो सी है वो तृतीयानुपाती कहलाता है और बी को हम मध्यानुपाती बोलते हैं। तो जब तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती संबंधित प्रश्न हम हल करेंगे तो इसके बारे में और अधिक चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं चतुर्थानुपाती। तो 2xy एक्स वर्ग वाई वर्ग का चतुर्थानुपाती पता करें। तो मान लेते हैं कि माना कि चतुर्थानुपाती, अब चूंकि एक्स वाई इसमें पहले से दिया इसलिए इसको हम अलग से कोई संख्या लेते हैं, के ले लेते हैं। तो के है, तब 2xy अनुपात एक्स वर्ग समानुपात हो जाएगा वाई वर्ग अनुपात के, क्योंकि के जो है वो 2xy एक्स वर्ग और वाई वर्ग का चतुर्थानुपाती, इसलिए हम इन चारों को इस प्रकार से लिखेंगे। और इसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, तो 2xy अनुपात एक्स वर्ग को हम लिखेंगे 2xy बटे एक्स का वर्ग। इस अनुपात वाली राशि को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। समानुपात को हम लिखते हैं बराबर, और वाई वर्ग अनुपात के को हम लिखेंगे वाई वर्ग बटे के। अब हमको के का मान निकालना है, इसलिए तिर्यक गुणा करेंगे। तो के गुणित 2xy हो जाएगा गुणा बराबर एक्स वर्ग गुणा वाई वर्ग के साथ एक्स वर्ग वाई वर्ग हो जाएगा। हमको के का मान पता करना है तो 2xy को पक्षांतर कर देंगे, तो के बराबर हो जाएगा एक्स वर्ग वाई वर्ग, और चूंकि ये दोनों गुणा के रूप में है, के और 2xy गुणा के रूप में, इधर पक्षांतर होगा तो भाग हो जाएगा। तो एक्स वर्ग वाई वर्ग बटे हो जाएगा 2xy, तो के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक्स वर्ग है, एक्स वर्ग का मतलब क्या होता है, एक्स गुणित एक्स। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स मतलब होता है एक्स गुणित एक्स, और यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब दोनों के बीच में गुणा है तो यहाँ गुणा हो जाएगा। वाई वर्ग मतलब वाई गुणित वाई, एक्स वर्ग वाई वर्ग का मान इतना होगा, एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, और बच्चे नीचे में क्या है 2xy। तो एक एक्स जो है वो इस एक्स के साथ कट जाएगा, एक एक्स बचा, वाई से कट जाएगा, तो बचा क्या एक्स इंटू वाई। तो ऊपर बचा एक्स वाई और नीचे में क्या बचेगा, ये एक्स वाई कट चुका है, नीचे में केवल 2 बचेगा। तो इस प्रकार से 2xy एक्स वर्ग वाई वर्ग का चतुर्थानुपाती, अतः 2xy एक्स वर्ग वाई वर्ग का चतुर्थानुपाती xy बटे 2 होगा। ये प्रश्नावली 3 के प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 3 के हल हुए, और आगे की वीडियो में आपको इस प्रश्नावली के आगे के सवाल भी बताऊंगा। थैंक यू।